दोस्तों नमस्कार। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कॉमन एरर्स, और उनमें मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया है। ये है दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सबसे पहला है द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी, नो एरर। तो यहाँ पे गलती है एक, आप देखो पहले फिर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे है द लाइब्रेरी मेंबर्स, तो मेंबर के हिसाब से वर ठीक है। यहाँ पे है जो रिटर्न और जो बैक, रिटर्न वापस करना और बैक भी क्या होता है वापस। तो दो दो बार रिटर्न के साथ बैक नहीं लगा सकते हम। रिटर्न के साथ सुपरफ्लस एरर है, गलत होता है। जैसे डोंट यूज बैक विद दीज वर्ड्स, कुछ शब्द बता रहा हूं, इन शब्दों के साथ कभी जिंदगी में भी बैक मत लगाना। अगर लगा हुआ है तो वो गलत है, वहां पे एरर है। जैसे रिटर्न, रिट्रीट, रिसीड, रिकॉल, रिकास्ट, रिकैप्चुलेट और रीइम्बर्स्ड। ऑलरेडी री का मतलब ही बैक होता है, तो जहां ये शब्द मिल जाए री वाले, आर ई, उसके साथ बैक आए तो गलत होता है। इसलिए बैक गलत होने के कारण जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, ईच ऑफ दीज गर्ल्स प्ले गेम्स। सबसे पहला देखते हैं, पहला ए। ईच ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो आएगा प्लूरल, इसलिए गर्ल्स ठीक है। फिर बात आती है वर्ब की, तो ईच को हमेशा मानते हैं हम सिंगुलर। ईच सिंगुलर माना जाता है दोस्तों, इसलिए ईच के साथ आएगी प्लेज, सिंगुलर वर्ब। मैंने बहुत बार बताया है। अब कौन कौन से शब्द हैं जिनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, प्लूरल कभी नहीं माना जाता। देखो, सम सिंगुलर वर्ड, ईच, एवरी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, आइदर, नाइदर। आइदर नाइदर अकेले आए तो, और या नोर के साथ नहीं, अकेले आए तो इन शब्दों को हमेशा सिंगुलर मानते हैं। ईच एक बार आए सेंटेंस में, दो बार आए, 10 बार आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। एवरी कितनी ही बार आए, आपको ध्यान रखना बस शुरू में आनी चाहिए चीज। अगर शुरू में आ गई तो सिंगुलर मानी जाएगी। आपको ये गर्ल्स कुछ नहीं देखना। कहने का मतलब है, देखो सेंटेंस में शुरू से ही ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ये नहीं देखना। अगर ईच शुरू में है तो खुश हो जाओ, केवल सिंगुलर मानो, इसलिए यहां आएगा प्लेज, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से 3 गलत हैं, एक सही है। पहले शुरू वाला लेते हैं, ए। वन ऑफ और कैट्स, आपको बता दूं, नोट कर लेना अपनी कॉफी में। पहले आप देखो कौन सा आपके हिसाब से सही है, पोज करके। हाँ जी, अब बताता हूं मैं आपको। वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आए तुरंत बाद, तो वो प्लूरल आती है, इसलिए कैट्स ठीक है अपनी जगह। वन ऑफ के बाद नाउन कोई जो आएगी प्लूरल, ये भी ठीक है। वन ऑफ के बाद कैट, ये गलत है, सी तो गलत हो गया। अब बचे हमारे पास 3 में से देखते हैं, एक और बता दूं रूल आपको मैं। वन ऑफ अगर बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आ जाए, वन ऑफ अगर शुरू में आ जाए बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में, तो उसे माना जाता है सिंगुलर। अब वन ऑफ सिंगुलर माना जाता है तो वन ऑफ के साथ हैज ठीक है, हैव गलत है। हमारे पास बचे 2। अब देखा जाएगा वन ऑफ आवर कैट्स। देखना भाई, वन ऑफ सिंगुलर है तो या तो ये ठीक है या फिर ये ठीक है। वन ऑफ के साथ अब देखते हैं, ये तो है पैसिव इसमें और ये है एक्टिव में। वो कह रहा है
हमारी बिल्लियों में से एक बिल्ली गायब हो गई है और ये कह रहा है हमारी बिल्लियों में से एक बिल्ली को गायब कर दिया गया है। देखो, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, और कोई चीज अपने आप गायब नहीं होती, उसको गायब किया जाता है, इसलिए ऐसा सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में। सही आंसर डी, हैज बीन डिसअपियर्ड, उसको गायब कर दिया गया है। तो ऐसे भी देखना होता है आपको। कहने का मतलब एक चीज और नोट कर लो, वन ऑफ शुरू में आए तो सिंगुलर मानो, वन ऑफ सेंटेंस के बीच में आए तो प्लूरल मानो। बस ये ध्यान करना है, शुरू में आए तो सिंगुलर और बीच में आए तो प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस देखना है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हार्डली के तुरंत बाद हैड आना चाहिए, सब में है। हार्डली के संग हमेशा वेन लगाते हैं, यहां देन कंजक्शन है, यहां देन है, यहां एंड है। सही आंसर वेन। हार्डली के साथ वेन आता है। आपको बता दूं, हार्डली के साथ ध्यान रखना, हार्डली के साथ हार्डली के तुरंत बाद हैड आना चाहिए या फिर डिड, तुरंत बाद, वो सभी में है। और फिर जोड़ने के लिए बीच में आना चाहिए वेन, और सिर्फ वेन एक में है, इसलिए हमारा काम आसान हो गया। अगर वेन सभी में वेन दे रखा है, चार ऑप्शन में वेन दे रखा है, तो ध्यान रखना वेन के तुरंत बाद हैड या डिड होनी चाहिए। हैड है तो थर्ड फॉर्म आएगी, डिड है तो उसके तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि नोट कर लो एक बार, हार्डली और स्कार्सली इनके साथ हमेशा वेन लगाते हैं, हार्डली हो या स्कार्सली हो, वेन लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो मैंने बताया था जहां हार्डली आ जाए वहां होना चाहिए वेन। यहां वेन नहीं है, यहां वेन नहीं है, इसमें वेन है, इसलिए सही आंसर हुआ सी। यहां भी वेन नहीं है। एक तो ध्यान रखना ये बात, और दूसरा क्या है, अब देखते हैं 35वां एक और है ऑप्शन, हार्डली के साथ वेन होना चाहिए। वेन इसमें भी है, वेन इसमें भी है, वेन इसमें भी है, वेन इसमें भी है। अगर सभी में वेन है तो फिर ये देखना चाहिए हार्डली के तुरंत बाद हैड या डिड होनी चाहिए, तुरंत बाद दूसरे नंबर पे होनी चाहिए। अब देखो, हार्डली के तुरंत बाद पहले में देखते हैं यहां पे हैड नहीं है या डिड नहीं है, यहां पे नहीं है। अब देखते हैं यहां पे है और यहां पे है, अब दोनों में से कौन सा सही है। अगर हेड है चौथे में तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ठीक लगी हुई है, लेकिन सी वाले में हेड हार्डली के साथ डिड है आ गया, लेकिन डिड के साथ तो फॉर्म तो फर्स्ट आती है, लेकिन देखना सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दिखा रखी है, डिड लीव होनी चाहिए थी या लेफ्ट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ध्यान रखना दोस्तों, हार्डली के साथ अगर वेन दिखा रखा है चारों जगह तो फिर तुरंत बाद डिड होना चाहिए हेड। अगर हेड है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए उसके साथ में, अगर डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यहां यही गलती होगी, सी में हेड है तो थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन डिड है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए चौथा ठीक है, ये गलत है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट, अनलेस विच ऑप्शन इज करेक्ट। Unless he does not behave well, you should not pardon him. Unless he does not behave well, तो जहां पे unless आ जाए बता दूं मैं आपको, unless 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 हो या until हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। तो अनलेस के साथ वाला से जो सेंटेंस है, अनलेस के साथ वाला या अनटिल के साथ वाला सेंटेंस, ये हो गया भाई साथ वाला, ये नेगेटिव में नहीं आएगा।
नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही नहीं होता है, अन का मतलब नहीं होता है, तो दो बार नेगेटिव कैसे बनेगा एक ही सेंटेंस। इसलिए यहां पे पहले वाले में थोड़ा गौर करना, पहले वाले में डज नॉट गलत है, यहां चौथे वाले में भी डज नॉट गलत है, इसलिए ये दोनों तो हुए गलत। एक और बात बता दूं आपको, बहुत सिंपल है। अनलेस या अंटिल के साथ वाला सेंटेंस सिंपल होगा और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा। ये फिक्स रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 95% बात सही है, 95% बिल्कुल सही है। अनलेस या अंटिल के साथ वाला सेंटेंस जो होगा वो सिंपल होगा और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होगा। अब ये बात कहाँ लागू होती है, जरा देखो मेरी बात को। किसमें? बी में। अनलेस के साथ वाला सेंटेंस सिंपल और सेकंड वाला नेगेटिव। बना के हिंदी देख लेना, अनलेस ही बिहेव्स वेल, जब तक वह अच्छा व्यवहार नहीं करता है उसे माफ नहीं करना चाहिए। सी वाला कैसा है? सी वाले में सिंपल यानी कि पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, गलत। हिंदी बना के देख लेना, सेंटेंस अनलेस वाला सिंपल और बाद वाला नेगेटिव होना जरूरी है। एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, अनलेस के साथ डज नॉट गलत, नेगेटिव नहीं आता। हमारे पास बचा बी और सी। तो अनलेस के साथ या अंटिल के साथ पहला सेंटेंस सिंपल और दूसरा नेगेटिव, जो कि स्फूर्ति को कर रहा है बी। नेक्स्ट, ही आस्क्ड हिज सन आर यू स्टडिंग सीरियसली फॉर मी द एग्जामिनेशन। पहले आप देखो टोटल को पोज करके या पॉज करके, जो भी बोलते हो आप, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, अब देखते हैं। ही आस्क्ड हिज सन, आस्क्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। अब सेकंड के साथ भैया जो सेंटेंस देखना, आपको बता दूंगा आपको। सेकंड है, यहां सेकंड वर्ब है, यहां सेकंड है, यहां सेकंड है। कहने का मतलब पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के साथ क्या चलता है बता रहा हूं मैं आपको। पास्ट टेंस के साथ आपको सेकंड फॉर्म मिली तो या तो आप लगाओगे उसके साथ वॉज या वर, या फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। उसके साथ इज एम आर नहीं चलेगी, क्योंकि पास्ट के साथ ये तीन फॉर्म ही चलती हैं एक साथ। यहां पे आर गलत, वॉज वर होना था। यहां पे इज गलत, यहां पे आर गलत। नंबर 3 में इज गलत, यहां पे वॉज, ये ठीक है। क्योंकि पास्ट टेंस हमेशा जिंदगी और पास्ट में रहेगा। एक सेंटेंस को प्रेजेंट में नहीं कर सकते और पास्ट में नहीं कर सकते। दोनों सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेंगे, इसलिए ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ पास्ट, यहाँ प्रेजेंट, कैसे हो जाएगा भाइयों? अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट में रहेगा। नेक्स्ट, द पिलिया फॉर ए सेपरेट स्टेट इज टू सीरियस ए मैटर टू बी ट्रीटेड लाइटली। द पिलिया फॉर ए सेपरेट स्टेट इज टू सीरियस। देख लो एक बार पहले। जहां आपको टू मिले और इनफ मिले, ENOUGH, इनफ मिले, वहां इसके बाद हमेशा टू लगाना, टू। अब देखो टू बी आ गया, मान लो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ठीक है। यहाँ टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ठीक होती है। टू ट्रीट, अब ये सिंपल में है, देखते हैं। और यहाँ टू बी ट्रीट, ये तो तीसरा गलत है भाई, चौथा। टू बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नोट कर लो अभी कॉपी में। टू बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए चलो ये तो गलत हुआ, चौथा। बचे हमारे पास 3। अब यहां देखते हैं यहाँ क्या मामला है। ये तो पैसिव वॉइस में है और ये एक्टिव में है। एक्टिव वॉइस देखो, टू ट्रीट और टू बी ट्रीटेड। अब ये देखना होता है कहाँ गलती है। अब जो तीसरा वाला है सी, यहां पे है
टू ट्रीट, तो ये गलत है, सिंपल में नहीं बनेगा, बनेगा ये एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पे क्या है, अब बचे हमारे पास दो। देखो भाई, ये तो गलत हो गया क्योंकि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। टू ट्रीट वैसे गलत हो गया क्योंकि पीलिया की बात चल रही है और कोई भी निर्जीव चीज होती है शुरू में, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसका पैसिव वॉइस बनता है, और यहाँ ये एक्टिव है, ये भी गलत। हमारे पास बचे दो, यानी कि पहला और दूसरा। पहले में है सीरियस ए मैटर और इसमें है सीरियस मैटर। अब तुम भी बात करते हो कि भाई बहुत सीरियस मैटर है, सीरियस ए मैटर थोड़ी ना बोलते बहुत सीरियस मैटर है, तो इसलिए सही आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज टॉलर, यू और ही। यू और ही ठीक है, क्योंकि और के बाद ही, आई, वी, यू, सी सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, आप जानते होंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। दूसरा, ही इज ए मैन हु आई नो इज ट्रस्ट वर्दी, हुम के तुरंत बाद प्रोनाउन आता है, सही है बिल्कुल। ही हैज बीन इल, सिंस के साथ टाइम आता है, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस 2 months, सिंस संडे। आई रिमाइंड यू लेस्ट, यहां गलती है भाई, लीस्ट या लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगाते हैं, वो इसमें है नहीं। ये दोनों बहन भाई एक साथ आते हैं, लेस्ट के साथ हमेशा शुड जरूर आएगा, ध्यान रखना, फिक्स रूल है, आपको नोट कर लेना। लेस्ट के साथ शुड आता है, लेस्ट के साथ क्या शुड आया या नहीं आया, इसलिए गलत ये। और सॉरी, यहां पे ना जो लिखना था, यहां पे लिखना था विच इज इनकरेक्ट, जो गलत है वो लिखना था, इसलिए चौथा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, दे आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड द एयर फेयर, तो यहाँ पे दे के साथ आर ठीक है, पुअर ठीक है, और दे कैन नॉट वो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी वर्ब प्रेजेंट में है और कैन भी प्रेजेंट में है। एयर फेयर गलत है, एयर फेयर कुछ नहीं होता, इसलिए डी गलत है। नेक्स्ट, पीपल कैन सी फाइन सीनरीज वाइल ट्रेवलिंग टू पूना, आपको बता दूं, एक बार देख लो इसको, आप नोट कर लो, उसके बाद जहां गलती मिली ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जो सीनरी शब्द है ना, एक्चुअली भाइयों ये सीनरी होता ही नहीं है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस लगाते ही नहीं है, ये केवल सीनरी होता है। कौन कौन से शब्द है जो हमेशा, जिनके साथ कभी भी एस नहीं लगाते, वो ये है, सीनरी होता है, सीनरीज कभी नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, और ज्यादातर आपको इनमें ही एस लगी मिलेगी, तो समझ लेना गलत इनमें ही है। स्टेशनरीज गलत, मिसचीफ्स गलत, इंफॉर्मेशंस गलत, हेयर्स गलत, लगेजेज इंपोर्टेंट गलत। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे इंपोर्टेंट सीनरी, फर्नीचर और इंफॉर्मेशन, हेयर और स्टेशनरी, लगेज, क्रॉकरी, ये कुछ शब्द ऐसे जिनके साथ कॉमन एस में एस लगी आती है, जो ही गलत है। नेक्स्ट, वी आर नॉट श्योर ही इज कमिंग, देख लो एक बार, वी आर नॉट श्योर ठीक है, यहां तक, ही इज कमिंग वह आ रहा है टू द पार्टी, पार्टी में, तो नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर द जॉब, आप देखो फिर मैं बताऊंगा। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, आपको बता दूं जहां नन मिले, किताब पढ़ लेना, बहुत सी किताबों में नन को प्लूरल माना जाता है, प्लूरल, जो कि गलत है। जब आंसर की आती है ना ऑफिशियल, तो उसमें हमेशा नन को सिंगुलर माना जाता है। नन सिंगुलर है तो भाई इसके साथ तो ये वाली नहीं लगेगी, ये तो गलत है, इसके साथ तो इज लगेगी, क्योंकि नन को सिंगुलर मान रहे हैं तो आर क्यों लगाएं, फिर तो इज लगेगी, इसलिए सही आंसर इज। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नन को सिंगुलर मानो। नेक्स्ट, दिस इज एन ग्रेट, गलत, ए ग्रेट होता है। नेक्स्ट,
आई हैव सा द सर्कस, गलत। हैव, हैज, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, इसलिए गलती 2 में। राजा लव्ज, राजा सिंगुलर है इसलिए लव की जगह होना था लव्ज, बाकी सारा ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, पहले आप देखो फिर मैं देखूंगा। मिली गलती, चलो देखते हैं। टाइम एंड टाइड ये ऐसा पेयर वर्ड है जिसको प्लूरल माना जाता है। प्लूरल है तो फिर वेट्स क्यों, फिर होना चाहिए था वेट। कौन कौन से शब्द हैं जिनको प्लूरल मानते हैं? प्लूरल पेयर वर्ड्स हैं ये। टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, ऑयल एंड वाटर, मिल्क एंड हनी, इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए वर्ब भी जो लगेगी वो प्लूरल लगेगी। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। इसमें क्या है, करेक्ट ऑर्डर में देखना होता है। आई ऑलवेज कीप, मैं रखता हूं इन द कपबोर्ड, नहीं। कीप क्या रखते हैं, सबसे पहले क्या लिया जाता है? आई ऑलवेज इन द, गलत। माई क्लॉथ्स, गलत। आई ऑलवेज कीप माई क्लॉथ्स इन द कपबोर्ड, चौथा ठीक है, जो सेंटेंस सही बना हुआ है। ऑर्डर में बनाना है भाई, ना कि करेक्ट सेंटेंस के हिसाब से है। दे सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, अच्छा करेक्ट बनाना है। दे आर वाइड वेराइटी ऑफ सोप्स नियर माई हाउस, पहले आप देखो फिर बताता हूं मैं आपको। इनमें से एक सेंटेंस करेक्ट है, पहले बताता हूं मैं आपको। वेराइटी या ए वेराइटी आ जाए तो उसे मानते प्लूरल। क्या मानते हैं? प्लूरल। और द वेराइटी आ जाए तो सिंगुलर। अब देखो वेराइटी है इसमें, यहां भी वेराइटी है, यहां भी वेराइटी है, तो वेराइटीज होता ही नहीं है कभी जिंदगी में भी। तो अब देखना, एक कट गया, बचे हमारे पास 1 2 3। अब वेराइटी क्या माना? प्लूरल। अच्छा वेराइटी प्लूरल मान रहे हो तो इसके हिसाब से आर ठीक है, आर ठीक है, तीसरे में इज गलत। बचे हमारे पास 2, पहला और दूसरा। अब देखते हैं गलती कहां पे है। देयर आर ए वाइड वेराइटी ऑफ शॉप्स नियर माई हाउस, देयर आर ओनली, गलत। आर भी बोल रहे हो, ओनली भी बोल रहे हो, गलत। इसलिए सही आंसर 1, क्योंकि ओनली को सिंगुलर माना जाता है। देयर आर ए वाइड वेराइटी ऑफ शॉप्स, ये शब्द होता है वाइड वेराइटी ऑफ शब्द। नोट कर लेना, देख लेना इसको। He had made a list of all the things he wants to buy, गलती देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, देखना भाई। हैड मेड पास्ट टेंस। नेक्स्ट है he has made a list of all the things। अब देखो हैड मेड पास्ट टेंस है और देखो पास्ट टेंस के साथ, थोड़ा इसे सही कर देता हूं मैं, 1 मिनट को। पास्ट टेंस के साथ अगर यहां पे थर्ड फॉर्म है, हेड पर थर्ड फॉर्म, यहां पे हेड पर थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ या तो ये चलेगी या फिर सेकंड फॉर्म चलेगी दूसरे सेंटेंस में। यहां के बाद जो दूसरा सेंटेंस है वहां पे वांट्स नहीं होना था, वहां पे होना था वांटेड, क्योंकि पास्ट टेंस के साथ थोड़ी देर पहले बताया था पास्ट टेंस ही लगाते हैं, इसलिए ये पास्ट टेंस में तो इसको भी पास्ट टेंस में रखो, वांट की जगह होना था वांटेड। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर लोकेटिंग इन न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स प्लूरल मानते हैं इसलिए आर ठीक है। ऑफ से पहले देखा जाता है, इंडियन आर्मी के हिसाब से मत लगाओ, कभी इंडियन आर्मी के हिसाब से लगाने लगो आप आर, गलत। ऑफ से पहले वाला देखा जाता है, ऑफ से पहले हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर प्लूरल है तो आर ठीक है।
गलती है पैसिव में, आर के साथ थर्ड फॉर्म आनी थी लोकेटेड, ऐसे लोकेटिंग नहीं, लोकेटेड। उसे स्थापित किया गया है न्यू दिल्ली में, स्थापित किया जा रहा है नहीं, स्थापित किया गया है, लोकेटेड, लोकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटिंग। नेक्स्ट, द शिप वेंट राउंड द लाइट हाउस एंड इनटू द लेगून। देखो आप, फिर मैं बताता हूं। द शिप वेंट, शिप जहाज गया, वेंट द लाइट हाउस, राउंड होता है गोल, गोल द लाइट हाउस, जबकि राउंड नहीं होना था, ये होना था अराउंड, ए आर, ही अराउंड होता लगभग, आसपास। द शिप वेंट अराउंड द लाइट हाउस, लाइट हाउस के आसपास। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उनको देखकर समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गलती इनमें ही है। अराउंड देखा तो कहीं ना कहीं अराउंड होगा, हार्डली देखा तो कहीं ना कहीं वेन की दिक्कत होगी, लेस देखा तो शुड की दिक्कत होगी। तो इस तरीके से कोई 20-30 शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कॉमन एरर्स को कॉमन एरर के हिसाब से करो, कुछ शब्दों पे कमांड कर लो। नेक्स्ट, जैसे हु वुड, द फ्लैट अर्थ सोसाइटी हैज मेंबर्स ऑल अराउंड, चारों ओर, और यहां पे द राउंड, गोल। ये कंप्लीट है टॉपिक। थैंक यू।